परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ंद्वित विनंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंदन भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल जी की प्रतिवांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित सभी भगवत भक्त चरण अनुरागियों एवं मेरी सभी मातृशक्तियों, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान सभी विद्वत विद्वान मेरे सहयोगियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा है और इस महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर पुण्य सलीला पाप ताप हरिणी माता गोदावरी का पवित्र तट, जिस धरा पर मेरे राघवेंद्र सरकार के चरण स्पर्श हुए, ये नासिक पवित्र भूमि और इस नासिक के चरण सानिध्य में भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान त्र्यंबकेश्वर की कृपा छत्र एवं वैष्णव वारकरी संप्रदाय के गुरु स्थान संत शिरोमणि निवृत्तिनाथ महाराज जी की असीम कृपा, जिस परिसर को प्राप्त हुई ये पवित्र गोवर्धन साबरगांव गंगापुर स्थित हमारे भगवत प्रेमी भगवत उपासक श्री हरिभक्त परायण निवृत्ति नाना फकीरा बंधुरे एवं समस्त बंधुरे परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, देखते देखते आज हमारे कथा का द्वितीय दिन प्रारंभ होने जा रहा है। आज कथा में बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी गौरवता की बात है। कुछ ही साल पहले मैं आपके मखमलाबाद संत सावता महाराज जी की पावन नाम से जो मंगल कार्यालय ओपनिंग है, संत सावता महाराज माली समाज मंगल कार्यालय में कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवत की कथा की। वहाँ मखमलाबाद के हमारे भगवत प्रेमी, मेरे ऊपर पुत्रवत प्रेम करने वाले हमारे हरिभक्त परायण वाघ महाराज जी एवं समस्त मखमलाबाद ग्रामस्थ, आज उनकी भावमय उपस्थिति है। मैंने कल भी कहा, आज दोबारा उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। जीवन में जब भाग्यों का उदय हो जाता है, जीवन में जब पुण्यों का उदय हो जाता है, तभी हमारे जीवन में कथा कीर्तन प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुल्लू शिमला मनाली गोवा घूमने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए और भगवत नाम अपने वाणी में आने के लिए सबसे बड़ा पुण्य चाहिए। और एक दो दिन नहीं तो अनंत जन्मों का भाग्य का उदय जब होगा, तभी हमारे जीवन में हमारे वाणी से भगवत संकीर्तन हो जाएगा, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह हम खुद नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत में कहा है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते यदा पुरुषो है। भाग्यों का उदय होने के पश्चात कथा सुनने का भाव मन में प्रकट हो जाता है। मेरे कन्हैया की, मेरे ठाकुर जी के, मेरे कृष्ण की, मेरे राधा रानी की भक्ति करने की इच्छा निर्माण होती है। भगवान की भक्ति करने की इच्छा निर्माण होने के लिए भी सबसे बड़ा पुण्य चाहिए। अगर ये संस्कृत की बात आपके समझ में ना आ रही हो, तो जिस महाराष्ट्र की धरा पर हम लोग कथा कर रहे हैं, यहाँ वैष्णव वारकरी संप्रदाय का आराध्य विठ्ठलनाथ की भक्ति करने के लिए
उनका नाम अपने वाणी में आने के लिए सबसे बड़ा सुकृत चाहिए, जो आप हर दिन अभंग गाते हो, बहुत सुकृताची जोड़ी। तो विठ्ठलनाथ का, भगवान पंढरीनाथ का नाम वाणी में आने के लिए अनंत जन्मों का भाग्यों का उदय होना चाहिए। बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। तो भगवत नाम कथा सुनने के लिए सबसे बड़ा पुण्य चाहिए। तो आज द्वितीय दिन की कथा हम और आप सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए, आज की कथा को श्रवण करने से पूर्व, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व, जिस भगवान ने हमें पवित्र 2 हाथ दिए और जिस भगवान ने हमें ये पवित्र वाणी दी है, दी हुई वाणी का और दी हुई हस्त इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे और तत्पश्चात आज की मंगलमय कथा को शुभारंभ करेंगे। तो सब लोग हाथ ऊपर उठाते हुए हैं, क्या बात है, जिन जिन को हाथ है, और बढ़िया तालियों के साथ भगवत नाम संकीर्तन झूमते हुए वाणी को ही पवित्र करते हैं। जय हो। एक साथ
प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे भगवान का नाम संकीर्तन गाया है। जितना समय हम भगवत भक्ति में व्यतीत करते हैं उतना ही समय हमारे जीवन में स्वर्ण अक्षर लिखित है। जितना अधिक भगवत भक्ति में तल्लीन हो जाए, भगवत कथा श्रवण करे, वही हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन है, समय है। और उन भक्तियों में सबसे श्रेष्ठ जिसमें नवविधा भक्ति का ज्ञान है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की रसभरित भावनाओं को स्पर्श करने की अकलन हम लोगों को जिस गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ, यही श्रीमद् भागवत है। कल हम लोगों ने भागवत शब्द का अर्थ देखा, भागवत शब्द की व्याख्या देखी। भागवत क्या है? आप लोगों में से कोई नहीं है कि जिसने भागवत कथा श्रवण ना की हो। कई लोग तो ऐसा कहते कि महाराज जी हमने हमारे जन्म में कई कथा श्रवण किए हैं। तो आप भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं जो आपके जीवन में मेरे ठाकुर की कथा श्रवण करने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। और भागवत हमें क्या प्रदान करती है? तो कल हम लोगों ने यहाँ बहुत विस्तार से देखा। अगर आप सोचोगे कि भागवत ग्रंथ है ना, आप सोचोगे कि भागवत किताब है, बोले ना। अगर आप सोचोगे कि भागवत कोई कादंबरी है, हम लोग कादंबरी पढ़ते हैं इसे, ना। दुनिया में बस एक समझने वाली बात है, भागवत ना ग्रंथ है, भागवत ना किताब है, भागवत ना कादंबरी है। भागवत तो मेरे भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। भगवान की ये मूर्ति है, वांग्मय स्वरूपा। अगर कलयुग में भगवान को कहीं ढूंढना है तो ज्यादा प्रभावी मंदिरों से ज्यादा प्रभावी हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान आपको मिलते हैं। क्योंकि जो सिकवन हमें धर्म ग्रंथ प्रदान करती है, जिस हिंदुस्तान की धरा पर हम लोग जन्म लिए हैं, हमारे हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, ज्ञानेश्वरी, संत तुकाराम महाराज जी का गाथा, ये हमारे धर्म ग्रंथ है। मैं क्षमा चाहता हूं इस व्यास मंच पर बोलने की प्रयास करता हूं। आज जो समाज में व्यभिचार होने जा रहा, अब ये बात नारद जी को सनत कुमार सुना रहे हैं और सनत कुमारों ने कहा महाराज आपने तो ये कहा कि भागवत सबसे श्रेष्ठ है, और मैंने इन ज्ञान और वैराग्य को चेतना दिलाने के लिए वेद वेदांत घोष है, गीता पाठ मुहुर्मुहु, वेद वेदांतों की घोषणा की, गीता पाठ किया, फिर भी इनको चेतना प्रदान नहीं हुई। और आप तो कहते हैं कि भागवत, अब भागवत कोई वेद से परे थोड़ा है। ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये व्यास उचिष्ट त्रय जगत, व्यास जी का उचिष्ट है। उचिष्ट शब्द का अर्थ झूठा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो व्यास जी को पता ना हो। अब 4 वेदों की रचना हुई, 6 शास्त्रों की रचना हुई, 18 पुराणों की रचना हुई, और आपने कहा जब हमने वेद वेदांत तो घोषे हैं, वेद मंत्र का घोष किया तो भी प्रभाव नहीं हुआ। और आप तो कहते हैं कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य को चेतना प्रदान हो जाएगी। ये कैसा संभव है? क्या भागवत वेदों से भी श्रेष्ठ है? सुनने वाले को प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और जो सुनने वाले होते हैं ना, उनको प्रश्न आना चाहिए, तभी तो कथा करने वाले को थोड़ी मजा आएगी। नहीं तो सुनने वाले सुन रहे, सुनाने वाले सुना रहे हैं, क्या गलत और क्या सही
ये तो बस राम ही जाने। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो ये भागवत वेदों से भी श्रेष्ठ हैं। बोले वेदों से श्रेष्ठ करने का भाव है, वेदों से निकला हुआ सार श्रीमद् भागवत है। मैं एक श्लोक आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। वाग बाबा जी, इसका बड़ा भाव चिंतन है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखा द्रम्भ संयुतम, पिबत भागवत रसमालयम, मुहुरो रसिका भुवि भावुका। कितना प्यारा श्लोक है, जरा ध्यान से सुनना। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का भागवत रूपी पिका हुआ फल है। निगम अगम, निगम अगम निगम वेद को कहते हैं, और वृक्ष, ये वेद रूपी वृक्ष का भागवत रूपी फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अच्छा, इसको फल ही नहीं कहा तो बोले गलितम। गलित शब्द का अर्थ हुआ पका हुआ। आप सुन रहे मेरी बात? ये पका हुआ फल है भागवत रूपी, ये वेद रूपी वृक्ष का भागवत रूपी फल गलितम, पिका हुआ फल है, गलित है, पका हुआ है। और महाराज आप तो किसान हैं, आप भले जानते हो अभी आ रहा है आम का मौसम, मार्केट तो जाम हो गया आम से। तो आप मेरे सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ज़रा जवाब देना। पहले ज़माने में नाती और दादाजी, नाती और दादाजी दोनों घूमने जाया करते थे आम के बगीचे में, और जाते समय अंगुली तो पकड़ी है नाती ने, और जैसे आम के पेड़ के पास गए तो एक आम के पेड़ को बहुत सारे फल लगे हुए ना। तो बेटा कहता है कि दादाजी दादाजी मुझे फल खाना है, आम खाना है। तो दादाजी कहते हैं बेटा ये फल ले आओ, ये फल पका हुआ है और बहुत मीठा है। तो आपसे मेरा प्रश्न है, दादाजी किस भरोसे पे कहते हैं अपने नाती को ये फल पका हुआ है? बोलिएगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, वो दादाजी ने किस भरोसे पे अपने नाती को कहा कि यह फल पिका हुआ है? बोलिए ना। तो अनुभव क्या है? पैर से बोलो राधे राधे। एक काम करते, कथा आप और हम दोनों मिलके करते। प्यार से बोलो राधे राधे। आप बताइएगा वो दादाजी ने अपने नाती से किस भरोसे पे कहा यह फल पका हुआ है? भाई मुझे सुनने दो एक मिनट। पीला है तो मतलब जो पीला होता है वो मीठा होता है, ऐसा कुछ नहीं भैया। रंग पे मत जाना। उस डोंगा परी रसन होए डोंगा, काय फुललासी वरल्या रंगा। प्यार से बोलो राधे राधे। रंगावर जाऊ नका, मस्त गोरी होती पण काहीच कामाची नाही। प्यार से बोलो राधे राधे। तिच्यापेक्षा आहे तशी केली असती तर फायदाच झाले असता। आणि जे रंगावर फसले त्यांना विचारा, तेच भांडे घासतात। प्यार से बोलो राधे राधे। म्हणजे आजोबा त्या नातवाला कोणत्या भरोशावर, कोणत्या गॅरंटीवर सांगतायत की ते आंब्याचं फळ घे, ते गोड आहे? मला तुमच्याकडनं प्रश्न अपेक्षित आहे। पोपटजी तिडके आलेले आहेत, तेच उत्तर देऊ शकता। ते त्याचं कारण आहे, तुम्ही सर्व शेतकरी आहात। आजोबा त्या नातवाला सांगतात ते फळ घे, ते फार गोड आहे। त्याचं कारण आहे, रंग पिवळा म्हणून नाही, कारण त्या आंब्याला हजारो फळं लागलेले, त्या झाडाला हजारापैकी 300 पिकलेले आहेत, पिवळे आहेत, पण गोड नाहीत। मग हाच का गोड आहे? तर त्याचं कारण आहे, जुन्या लोकांचा अनुभव आहे, ज्या फळाला पक्ष्यांनी, पोपटांनी चोंच मारलेली आहे तेच गोड असतं। बरोबर आहे? मग याच गॅरंटीवर, याच आत्मविश्वासावर आजोबा सांगतायत ते घे, ते फळ फार गोड आहे। का बरं?
त्याचं कारण आहे, पक्षी कधी आंबट फळाला चोंच लावत नाही. गोडच फळाला चोंच लावतो नाही, तो गोड फळ खातो. किंवा पक्षी ज्या फळाला चोंच लावतो ते गोड होतं. तुम्हाला जो अर्थ अपेक्षित असेल तो घ्या. पक्षी गोडच फळाला चोंच मारतो किंवा पक्षी ज्याला चोंच मारतो ते गोड होतं. मग हे भागवत रूपी फळ आहे, याचं वृक्ष वेदरूपी वृक्ष आहे. या वेदरूपी वृक्षाचं भागवत रूपी पिकलेलं फळ आहे. आणि मग या भागवत रूपी फळाला कोणत्या पक्षाने चोंच मारली? बोले शुकमुखात द्रव्य संयुतम. विरक्त शिरोमणी सुखदेवजी रूपी पक्षाने याला चोंच मारली म्हणून गोड आहे. शुकमुखात द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका. हे भाविकजन, हे रसिकजन, हे भागवत रूपी फळ तुम्ही पिया. महाराज, तुम्ही व्यासपीठावर बसलात म्हणजे काही पण बोलू नका. आम्ही नाशिककर आहोत, आम्हाला चांगलं ज्ञान आहे आणि तुम्ही व्यासपीठावर बसलात म्हणजे काही बोलताय. एक तर या वेदरूपी कल्पवृक्षाचं भागवत रूपी फळ सांगताय. बोले हा, हे आम्ही ऐकलं. बरं, हे सुखदेवरूपी पक्षाने चोंच मारली म्हणून हे पिकलेलं आहे, गोड आहे, हे पण आम्ही ऐकलं, मान्य आहे. पण आम्हाला एवढंही कळतं, फळ ही खाण्याची वस्तू, ही पदार्थ आहे का पिण्याचा? फळ हे खाल्ल्या जातं का पिल्या जातं? हा, तुम्ही सगळे पाकिस्तानी आहेत का? अरे बोला ना. फळ हे खाल्ल्याची पदार्थ आहे का पिण्याचा? आणि मग भागवतामध्ये असं स्पष्ट आहे, पिबत भागवत रसमालयम. रसमालयम इति रसमालयम, रसम आलये. मग हे भागवत रूपी पिकलेलं फळ पियायचं का? हो, कारण फळाचे 2-3 प्रकार आहेत. तुम्ही जे फळ आहेत, प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना. फळाचे अनेक प्रकार आहेत. फळामध्ये असे काही प्रकार आहेत की फळामध्ये ग्राह्य आणि त्याज्य आहे. काही फळं असे आहेत की त्यातलं आतलं गर खायचं, वरचं फेकून द्यायचं. काही फळं असे आहेत की त्यातला वरचा भाग खायचा, आतलं फेकून द्यायचं. काही फळं असे आहेत की मधला भागच खायचा, आतलंही फेकून द्यायचं आणि बाहेरचं फेकून द्यायचं. पण एक फळ असं आहे की त्यातलं आतलंही फेकून नाही द्यायचं, बाहेरचं फेकून द्यायचं नाही, मधलं फेकून द्यायचं नाही, अख्खं फळच खायचं. हे फळाचे प्रकार आहेत. आता मला सांगा, केळी खाताना कशी खातो आपण? हा, बरोबर, आतला गर फेकून देतो आणि वरचा नाही का? वरचा भाग हा त्याज्य आहे आणि आतला गर हा ग्राह्य आहे. बरोबर आहे? केळीची साल फेकून द्यायची आणि गर खायचा, म्हणजे वरचा त्याज्य, आतलं ग्राह्य. पूर्ण केळी आपण खात नाही. बरं, फणस खाताना फणस पाहिलं तुम्ही? मी तर रोज हे फळं पाहतो, रोज. नानांनी माझी जिथे व्यवस्था केली ना, या रूमचेच नावं फळावर ठेवलेले. प्यार से बोलो राधे राधे. हा, फणस खाताना तुम्ही बघा, वरची साल फेकून द्यायची, आतली बी पण फेकून द्यायची आणि मधला गर खायचा. आंबा खाताना सुद्धा कसा खाल्ला जातो? वरची साल फेकून द्यायची, मधली कुई फेकून द्यायची आणि मधला रस घ्यायचा. म्हणजे काहीमध्ये ग्राह्य आहे, काहीमध्ये त्याज्य आहे. पण असं कोणतं फळ आहे की ज्याच्यामध्ये काहीच फेकून द्यायची गरज नाही? हे नाशिककरांकडनं मला उत्तर अपेक्षित आहे. हा, हे जर नाशिककरांना उत्तर नाही आलं तर तुम्ही पहिलं जेवण तुम्हीच करा. मग आता प्यार से बोलो राधे राधे. अरे, नाशिक जिल्हा ज्याच्यामुळे प्रसिद्ध आहे ते द्राक्ष. त्याच्यामध्ये काहीच फेकून द्यायची नाही, बरोबर येऊ द्या. पण थोडं बारीक चिंतन करू का? बारीक चिंतन. या द्राक्षांमध्ये सुद्धा दोष आहे, तो शुगरवाल्याला चालत नाही. बरं, त्याच्यात जर व्यवस्थित खाल्लं तर त्याच्यातसुद्धा बारीक बी आहे. पाहिलं का तुम्ही? किंचित लागतं बघा ते मनुका, काळे मनुका खाल्ल्यानंतर त्याच्यात जाणवतं पिकलेल्या अवस्थेत.
पण हे भागवत रूपी फळ असं आहे, याच्यामध्ये एवढी सुद्धा टाकाऊ वस्तू नाही, म्हणून पिबत भागवत रसमालयम. अतिशय गोड आहे. रसम आलयम, रसमालयम, हे रसमय गोड आहे, पिया. खूप गोड चिंतन आहे. आणि नारदजींना सनत कुमार सांगतायत, महाराज ही भागवत कथा माणसाचा जन्म मिळाला ना तर एकदा तरी मरेपर्यंत आयुष्यात ऐकावी. हा परत मनुष्य जन्म माणसाला भेटेल का नाही मला माहिती नाही, पण जो मिळालेला मनुष्य जन्म आहे तो अनमोल आहे, त्याचा मोल केला जात नाही आहे. बरं, तो असाच मिळालाय म्हणून काही खाऊन काही पिऊन त्याला बर्बाद करू नका. जन्माला आलात तर भागवत कथा श्रवण करा, पुण्य श्रवण करा. हा मनुष्य जन्म किती दुर्लभ आहे. जरा एका भजनात आपण ऐकूया. मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, नो गारंटी नो वारंटी. एक साथ हाथ ऊपर उठाते हुए, हाँ, मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे. मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे. अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं. सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर. तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर. सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर. नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे. नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे. अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. बुध बुध है पानी का, मत कर शोर जवानी का. तू है बुध बुध पानी का, मत कर शोर जवानी का. नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का. सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे. सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना बोल रे. अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं. मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे. मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे. अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. प्यार से बोलो राधे राधे. जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो. मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे. अब तो मिला है फिर मिलेगा या ना मिलेगा, नो गारंटी नो वारंटी. अभी तो मिला है
पता नहीं कब मिलेगा या ना मिलेगा। इसलिए ये जीवन अनमोल है। जिस माँ ने, जिस पिताजी ने आपको अनमोल जन्म दिया, जिस भगवान ने आपको अनम जन्म दिया, तो जन्म में आए हो, मनुष्य जन्म मिला है, तो मेरे भगवान की कथा सुनो। अगर ऐसे ही आओगे, ऐसे ही चले जाओगे, तो ना जाने दुनिया में कितने लोग आते हो और चले जाते हैं। जीवन का कर्तव्य क्या है? कोहम कथमिदम, हम आए किस लिए और कर क्या रहे हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप संसार मत करो, आप प्रापंचिक मत बनो, अवश्य संसार करो। हम तो कहते कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाए, अनिल और मुकेश अंबानी के पहले आपका नंबर लग जाए, ये हमारी इच्छा है। लेकिन साथ साथ भगवत भक्ति का विस्मरण नहीं होना चाहिए। हम कोई बड़े आदमी की बात तो नहीं कह रहे, लेकिन सबसे बड़ा तो वही कहा जाता है जो भगवत भक्ति को विस्मरण नहीं करता। अनमोल तेरा जीवन यो ही गवारा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवारा है। अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की यह सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की यह सांसें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है। हरि
करेगा, इस हाथ में जो दिया है उस हाथ ले जाएगा। कर्मों की ये है खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की ये है खेती, फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। बहुत प्यारा भजन है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा, इसलिए जन्म मिला है तो अवश्य कथा सुनो। अरे कथा करती क्या है, जीते जी तो हमारा उद्धार हो ही जाता है, इसमें नो डाउट, नो शंका। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसने पूरे जीवन में पाप कर्म किया हो, कभी पुण्य का नाम ही ना लिया हो, अगर पाप कर्म करते करते अगर कोई इंसान मर जावे, वो भी ढंग से ना मरे, पाप कर्म करते करते ही मर जाए, अगर उसके उद्धार के लिए भी कोई कथा का आयोजन करे तो पूरी 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इतना श्रेष्ठ भागवत है। त्याचं कारण आहे, भागवत अतिशय श्रेष्ठ आहे। माणसाने जिवंतपणे एकदा तरी मरण्याच्या अगोदर भागवत कथा ऐका। नाही आपल्याला आयोजन होत, पण कुणी आयोजन केलं तर ते ऐकायला तरी गेलं पाहिजे। बर किती श्रेष्ठ आहे, एखादी व्यक्ती पाप कर्म करता करता जरी मेली तरी त्याच्या उद्धाराला, वर्ष श्राद्धाला जरी कथा केली तरी त्याचा उद्धार होतो। आणि मग माझं एक मत आहे वाघ बाबा, जर मेल्यानंतर त्यांच्या वर्ष श्राद्धाला जर कथा केल्यावर त्याचा उद्धार होतो, तर जिवंतपणी जर कथा ऐकली तर का उद्धार होणार नाही। एक ज्ञानेश्वरीतली ओवी देऊ का तुम्हाला, आठवल्यात म्हणून। श्रीकृष्ण जासी कोपून मारी, तो पावे ब्रह्म साक्षात्कारी, मा उपदेश करी तो कैशा परी न पवील। जर भगवान श्रीकृष्ण एखाद्याला रागाने मारतात तर त्याचा उद्धार होतो, जर त्याची भक्ती केली तर का उद्धार होणार नाही। माऊलींचे ज्ञान आहे, ज्ञानेश्वरी आहे। आणि ही जी कथा आहे, हा जो बंधुरे परिवार आयोजित कथा करतोय ना, याचं गोड कारण आहे। निमित्त जर बंगल्याची वास्तुशांती करायची होती, पण त्यांचे जे दोन्ही मुलं आहेत, संदीप आणि दुसरं आपलं काय त्यांचा प्रवीण दादा, जेव्हा हे माझ्याशी आणि आमचे तिडके नाना त्यांचे जावई, आम्ही बसल्यानंतर वास्तुशांतीचा मुहूर्त पुढे आहे, आणि मला संदीप आणि प्रवीण दादाचं एक वाक्य फार गोड आवडलं माझ्या मनाला। ते म्हणले, गुरुजी कथा तर करायची, पण आमचे जे नाना आणि नानी आहेत, आमचं आराध्य आहे, माझे आईवडील हेच आमचं सर्वस्व आहे। मग त्या दोघांना आनंद मिळेल, जिवंतपणी हा स्वर्गाचा वैकुंठाचा आनंद त्यांच्या डोळ्यासमोर ही कथा आम्हाला करायची। आणि त्याला टायटल दिलं मातृपितृपूजन सोहळा। येणाऱ्या काळात आई वडील जिवंत असताना त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांचा गुणगौरव करणं हे जगात महत्त्वाचं पुण्याचं काम आहे।
मी तर याच्यापेक्षा पुढे जाऊन सांगेल, आई वडिलांचं वर्ष श्राद्ध करण्यापेक्षा वडिलांची 61 करा, 75वी करा, अमृत महोत्सव, कारण त्याचा आनंद त्यांना त्यांच्या डोळ्यांनी पाहता येईल. रोज करा, त्याचं गुरुपूजन करा, मातृपितृपूजन करा, कारण आनंद तो मिळेल. मग जर आयुष्यात एखादा माणूस पापच कर्म करता करता मेला आणि त्याच्या उद्धारासाठी जरी कथा केली तरी त्याचा उद्धार होतो. आपण तर जिवंतपणी कथा ऐकतोय, मग आपला उद्धार होणार नाही? नो डाऊट, 100% तुमचा माझा उद्धार होणार. फक्त कथा सर्वांगाचे कान करून ऐका आणि ऐकूनच भागणार नाही तर प्रॅक्टिकली आचरणात आणा. प्यार से बोलो राधे राधे. कथा श्रवण फार महत्त्वाचं आहे आणि नवविधा भक्तीमध्ये श्रवण भक्ती फार महत्त्वाची आहे. श्रवण केलं की आपला उद्धार होतो. श्रवणे परीक्षिती तरणा, मी सांगणार आहे परीक्षितजींची कथा. आणि मग ही कथा जेव्हा सनत कुमार राजा नारदजींना सांगतायत, ज्याने आयुष्यात कधी पाप कर्म केलं, पुण्य केलंच नाही, त्याचा उद्धार होतो कथेने? बोले हा. पुरावा काय? आम्ही हाय एज्युकेटेड आहोत, आम्ही पुराव्याशिवाय बोलतच नाही. आणि खरं आहे, पहावे पुराणी विचारोनी. प्यारशे बोलो राधे राधे. पुराणात विचारा, शास्त्राला विचारा. मनाच्या गप्पा मारून चालणार मनोमार्गी गेला तो तेथेची मुकला. म्हणून मार्ग दावणी गेले आधी, दयानिधी संतते तेणेचे पंथे चालू जाता. जरा आमचे वारकरी बाबा मंडळी आल्यामुळं मला हे स्फुरण झाले. कथाच पण थोडी वारकरी कथा, मिक्स कथा. प्यार से बोलो राधे राधे. जरा जोर से बोलो ना. टाइम झाला का? नाही ना? एक बार जोर से बोलो राधे राधे. मग संतांनी मार्ग दाखवून दिला, त्या मार्गाने चला. आणि मग राजा सनत कुमाराने जेव्हा नारदजींना हा प्रसंग सांगितला की पापी सुद्धा तरतो, तेव्हा नारदाने विचारलं सनत कुमारांना, असं एकतरी उदाहरण द्या, एकतरी पुरावा द्या, कोणता पापी तरला. आणि मग आता ऐका, नारदजींना सनत कुमार सांगतायत ही कथा शौनकादिक ऋषींना सुज्जी सांगतायत. एक वाक्य सांगू का? भागवत कथा ऐकणं म्हणजे कोण कुणाला सांगतं हे लक्षात ठेवणं. जर हे टायटल विसरलात तर कथा ऐकून काही उपयोग होत. म्हणजे मेन ट्रॅकवरच चालायचं आपल्याला. ट्रॅक सोडायचा, आणि जरी सोडला तरी परत तिथे जेवायच्या ताटात आपण बसलोय. जेवणामध्ये आता सर्व आहे, पापड आहे, लोणचं आहे, सलाड आहे, सगळं आहे. मेन चपाती आणि भाजी आहे. जर आपण नुसते पापडच खात बसलो आणि चपातीकडे आलोच नाही तर पोट भरणार. ते टाईमपास म्हणून खा, जिवेला चटका म्हणून खा, पण मेन भोजन म्हणजे चपाती आणि भाजीच आहे. तसं कथेच्या व्यतिरिक्त मी जे काही सामाजिक संदेश देईल, काही विषय तर विषय सांगेल, हा बाह्य विषय आहे, पण मुख्य विषय की कोण कुणाला सांगतं. तर शौनकादिक ऋषींना सुज्जी कथा सांगतायत. 7 दिवसाची परंपरा सनकादिक ऋषी नारदांना सांगतायत बद्रिक आश्रम विशालापुरीमध्ये. ह्या गोष्टी थोडं लक्षात ठेवा म्हणजे लक्षात येईल. आणि नारदजींना सनत कुमार सांगतायत आयुष्यात ज्यांनी कधी पुण्य केलं नाही त्याचाही उद्धार होतो. याला उदाहरण देताना सनत कुमार सांगतात, ऐका. तुंगभद्रा नदीच्या तटावर एक आत्मदेव नावाचा ब्राह्मण राहत होता. ही कथा बहुतांशिक आपल्याला ज्ञात आहे. मी वेळेचं बंधन असल्यामुळे शॉर्टकट घेतो. तुंगभद्रा तट नदीचं तिथे आत्मदेव नावाचा विद्वान राहतोय. त्याच्या जीवनामध्ये कोणत्याच गोष्टीची कमी नाही आहे. सुख समृद्धी आहे, पैसा आहे, विद्वत्ता आहे, राज ऐश्वर्य आहे, आणि तो अतिशय मृदुभाषी आहे. सर्व गोष्टी आहेत. आत्मदेवाच्या पत्नीचं नाव आहे सौभाग्यवती धुंधुली देवी. ऐकता ना माताजी? तुमच्यासाठी सांगतो ही कथा. ऐका आजी, मराठीत फार गोड कथा आहे.
आत्मदेवाच्या पत्नीचं नाम आहे सौभाग्यवती धुंदुली. आत्मदेव विद्वान, पण धुंदुली मात्र अतिशय मूर्ख स्वभावाची. आत्मदेव ज्ञानी, पण ही एक नंबरची अज्ञानी. आत्मदेव एकदम शांत, हिने भांडणात PhD केली. भांडणात PhD. हा, काहींचे बघा भांडणात PhD असते, एकदा दिलेली शिवी परत येत नाही. ती एवढी कर्कशी स्वभावाची, पण समृद्धी आत्मसमाधान होतं आत्मदेवाच्या जीवनात. पण एका गोष्टीची कमी होती, ती कोणती माहिती आहे? आत्मदेवाच्या जीवनात संतती नव्हती.